आपने गिराने के लिए मानेसर में जो प्रयास किए वो अशोक गहलोत था, जिन्होंने किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, जो हमारे विपक्षी हैं उन विपक्षियों को ये सोचना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। वरिष्ठ व्यक्ति पायलट साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। वसुंधरा जी पे आरोप की बात है, जो मामला उच्चतम न्यायालय में है। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह जी राव आज बाड़मेर है। उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बाड़मेर के दौरे के दौरान उन्होंने क्या देखा और वो क्या बात रखना चाहते हैं राज्य सरकार की तरफ से। सर, बाड़मेर दौरा था, किन मुद्दों पर यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, क्या फीडबैक यहाँ से लिया? मैं एक्चुअल में मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है वो महंगाई राहत कैंपों के एक समन्वयक के रूप में, इस जिले के समन्वयक के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ सभी विधानसभाओं के भीतर जो कैंप चल रहे हैं, कुछ स्थायी कैंप हैं, कुछ हमारे अस्थायी कैंप हैं, वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा जिन 10 योजनाओं का फ़ायदा बचत बढ़त राहत के तहत दिया जा रहा है, जो जननायक अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस सरकार द्वारा जो फ़ायदे दिए जा रहे हैं और जिनका पंजीयन किया जा रहा है, उसके लिए मैं हर कैंप में जा रहा हूँ, लोगों को जानकारी दे रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में, राजस्थान आज भारत का वो प्रदेश बन गया है कि हर किसी योजना में हम शेष भारत से कुछ विशेष है। जैसे आप अन्न में देखेंगे कहीं 1 रुपया 2 रुपया किलो अनाज मिलता है, लेकिन यहाँ केवल अनाज नहीं मिलता है, यहाँ उसको अन्नपूर्णा का पैकेट भी मिलता है, 1 किलो तेल भी मिलता है, 1 किलो दाल भी मिलती है, 1 किलो शक्कर भी मिलती है, उसको हल्दी भी मिल रहा है, मिर्ची भी मिल रहा है, धनिया भी मिल रहा है। कहने का मतलब है आज हम विशेष हैं। आज पूरी भारत में नरेगा 100 दिन की है, राजस्थान में 125 दिन की है। पूरे भारत में शहरी गरीबों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज जननायक अशोक गहलोत साहब ने शहरी ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की है, जिसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। 100 यूनिट बिजली के फ्री, और उसके बावजूद भी अगर अधिक खर्च हो गया तो कोई गुनाह नहीं, उसके बाद भी उनको सब्सिडी मिल रही है। प्रत्येक 150 यूनिट तक 3 रुपया सब्सिडी और उसके आगामी 150 यूनिट तक 2 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। आज चिरंजीवी योजना, जो मुख्य चीज़ है वो है चिरंजीवी योजना, क्योंकि आप जानते हैं जननायक अशोक गहलोत साहब के दिल में एक भावना रही कि मैं कुछ कर पाऊँ या न कर पाऊँ, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के वो शुरू से चिंतित रहे हैं। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, दवाइयाँ फ्री की, फिर जांच फ्री की, आगामी चरण में 5 लाख तक की चिरंजीवी, फिर 10 लाख तक का चिरंजीवी, 25 लाख तक की चिरंजीवी, और नेक्स्ट चरण में पूछा था राहुल गांधी जी ने कि इसका अगला चरण क्या होगा चिरंजीवी का, 25 लाख के बाद क्या, तो उन्होंने स्वास्थ्य का अधिकार आज हमारी राजस्थान के आम जन को प्रदान किया है। ये चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। और तो और देखिए कि आज इसी चिरंजीवी योजना के तहत एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, जो एक बहुत बड़ी सहायता होती है। न करे नारायण, किसी के घर में भगवान करे दुर्घटना ना हो, लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो कहीं 1 लाख रुपए से ज़्यादा सुविधा दे रहा हो, लेकिन ये राजस्थान उस परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दे रहा है। और तो और छोड़िए साहब, यहाँ तो पशुओं का भी बीमा है। पहले गाय के लिए चालू किया गया, भैंस के लिए कर दिया, यानी उस दुधारू पशु के एक व्यक्ति को 2 दुधारू पशु तक हम 40,000 रुपये तक उसका पशुधन का बीमा कर रहे हैं। किसानों के हालात सुधारने के लिए सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, सरकार किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दे रही है, और वही सरकार आज इन किसानों को 2000 यूनिट बिजली के फ्री दे रही है। ये सब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनका पंजीयन हो जाए। होता क्या है, जो योजनाएं बनती है वो उन योजनाओं का पंजीयन न होने के कारण उसका लाभ नहीं ले पाते। आज भी हम जाकर के देखते हैं तो बार बार एक समस्या आती है, साहब वो खाद्य सुरक्षा में मेरा नाम ऐड नहीं हुआ। तो मैंने कहा इसके लिए गुनाहगार कौन? बोला साहब हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने समय रहते उस तारीख तक अपना पंजीयन नहीं कराया। तो ऐसे में कोई लोग इस लाभ को लेने से छूट न जाए, इसलिए उनको घर घर जा कर के आज प्रशासन गांवों के संघ कैंप साथ में चल रहा है अस्थायी कैंपों में, और ये 10 योजनाएं
घर घर जाकर के हम दे रहे हैं। इससे लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। आज सुबह जी 19,99,693 गारंटी कार्ड बन चुके हैं बाड़मेर में। ये जो लोगों का जुड़ाव है, इसको किस तरीके से सरकार ले रही है? बढ़ चढ़कर लोग पंजीयन कराने के लिए आपके शिविरों में उमड़ रहे हैं। इसको लेकर इस चुनावी वर्ष भी है, तो कितना बड़ा ये संकेत मानते हैं कि पब्लिक का जुड़ाव भी सरकार के साथ है? और विपक्षी जो कह रहे हैं कि ये चुनाव के मद्देनज़र ऐसा शिविर वगैरह संचालित किए जा रहे हैं, तो ये उनके लिए कितना बड़ा जवाब है? नहीं, विदेश जो हमारे विपक्षी हैं, उन विपक्षियों को ये सोचना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? कंपेयर करें ना। हमारी सरकार राजस्थान में है, हम तो चैलेंज, खुला चैलेंज दे रहे हैं। आप पूरे देश के साथ कंपेयर करके बताएं। आपके पास ऐसी योजनाएं हैं ही नहीं। आपने शोषण किया, हमने पोषण किया है, और जो पोषण करेगा वो अपनी योजनाएं लेके जाएगा। आपने तो कुछ दिया ही नहीं। आपने तो झूठे वायदे दिए अपने कमिटमेंट पे। हमारे विपक्षी कहीं खरे नहीं उतरे तो वो क्या मुंह लेकर के जाएंगे? सरकार के अंदर विपक्ष की भूमिका आपके कई बड़े नेता विधायक निभा रहे हैं। अभी अजमेर से सचिन पायलट ने मार्च किया जयपुर तक। लगता नहीं कि सरकार की जो योजना है, जो आम जनता को फ़ायदा मिल रहा है, इसमें ये जो बगावत की स्वर है, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएंगे? आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा के अंदर व्यक्ति कहीं का क्या कर बैठता है, उन्हें यह मालूम नहीं कि हम कह क्या रहे हैं। पायलट साहब वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन किस तरह के 3 प्रश्न उठाए आप देखिए। आरपीएससी क्या इस तरह से भंग की जा सकती है? जिस तरह का प्रश्न पायलट साहब ने रखा, वरिष्ठ नेता हैं, और वो कहते हैं आरपीएस को, ये बच्चों को बरगलाने वाली बातें हैं, हैंडल करने वाला कोई और है। ये इस तरह से जो काम कर रहे हैं, क्या ये संभव? एक आरपीएससी के सदस्य को हम हटा नहीं सकते? उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति तक हमें पहुंचना होता है। क्या वो आरपीएससी इस तरह से खत्म की जा सकती है? एक वरिष्ठ व्यक्ति पायलट साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं? वसुंधरा जी पे आरोप की बात है, जो मामला उच्चतम न्यायालय में है, न्यायालय से बढ़ करके तो हम नहीं है भाई। जिन चीजों को न्यायालय में, उसके अलावा कौन से मुद्दे हैं वो बताएं। जो चीजें न्यायालय से निकल चुकी, और अगर न्यायालय उनको क्लीन चिट देता है, फिर हम कौन है? ORV। लेकिन वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी नेता नहीं है, अशोक गहलोत जी की नेता तो वसुंधरा राजे है, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि वसुंधरा राजे और दूसरे नेताओं ने, भाजपा नेताओं ने सरकार बचाने में सहयोग किया। नहीं, कौन कहता है? आपने गिराने में कितना सहयोग किया? आपने कितने प्रयास किए? आपने गिराने के लिए मानेसर में जो प्रयास किए, वो अशोक गहलोत था, जिन्होंने किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से अपनी सरकार को बचाया। आप अगर वो सरकार नहीं, आप तो बचने के बाद आए। सरकार बच चुकी थी, तब आपके पास में कोई चारा नहीं था, वरना आपके मंसूबे तो अगर कामयाब हो जाते तो अभी तो कांग्रेस की सरकार गिर जाती। तो सरकार रिपीट होगी? लगता है कि इस सारी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस में जो विपक्षी से लगा कि आम जनता भी देख रहे हैं कि वरिष्ठ नेता सरकार के खिलाफ इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस चुनावी साल में नुकसान तो नहीं होगा? मारवाड़ी में कहावत है, आदमी का काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं है। अशोक गहलोत ने काम किए हैं, जनता के हित के काम किए हैं। अशोक गहलोत की जिन योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, आदमी खुशी से, विपक्ष भी हमें इस बात को स्वीकार करता है कि साहब काम तो आप लोगों ने किए हैं। तो ऐसे में मैं कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये अशोक गहलोत ही है जिसने इतनी योजनाएं दी है। आप गर्व के साथ कह सकते हैं, कई राज्यों को सीख दे दी। इन बेचारे कर्मचारियों की पेंशन छीन ली थी, वो पेंशन वापस दिलवाई, वो दिलवाने वाला अशोक गहलोत ही है। इसलिए मैं कह सकता हूं, तो आपने जो चर्चाएं की उनके लिए देखो, हालांकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बात वो कीजिए जो जायज हो साहब। जिन बातों के ऊपर कोई असर हो सके, लोगों को बरगलाने की बातें मत कीजिए। आज अवसर आया है कि पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, और मैं कहता हूं चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अशोक गहलोत ने विकास के वो आयाम खड़े कर दिए हैं कि कोई भी अशोक गहलोत को आने से रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। राम सिंह जी रावत है, और इनका स्पष्ट कहना है कि जो योजनाएं सरकार चला रही है उसका आम जनता को फ़ायदा मिल रहा है। सचिन पायलट के वर्तमान में जो किए जा रहे कार्य हैं, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ उनकी बगावत के स्वर उन्होंने मुखर किए हैं, उस पर ही इन्होंने अपनी खुलकर राय रखी है। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ रुख सिंह राजपुरी, द बाड़मेर टाइम्स।